मैं इरफान शेख, समाज सेवक। सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को। देखिए हमारे भाइयों, अभी भी वक्त है। देखिए आप लोग आँख खोलिए और जागिए। देखिए हिंदुस्तान में जो भी हो रहा है और जो होने वाला है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, ये अगर जंग हुई और जिस तरीके से हुई तो इसमें हमारा जो है ना हिंदुस्तान बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत बर्बाद हो जाएगा। पिछले 10 साल से हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही बर्बाद है। सबसे पहले नोटबंदी हुई। नोटबंदी में बहुत सारे पब्लिक कैसे किस तरह गरीब गुरबा और हमारे जितना भी धंधा कारोबार सब चौपट हो गया। फिर उसके बाद आ गया भाई जीएसटी। फिर उसके बाद भाई क्या है भाई, तो एनआरसी लग गया। अब क्या है भाई, तो अब यहाँ पे आ गया कोरोना काल। कोरोना काल में हमारा हिंदुस्तान इतना टूटा है भाई, इतना टूटा है कि लोग कोरोना काल में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को भूख मरते हुए, तड़पते हुए, रोते हुए देखा है। बच्चे को बिलखते हुए मैंने देखा है। मैंने माँ बहनों को तड़पते हुए देखा है। मैंने रोड पे भीख मांगते हुए देखा है। गरीबों को एक एक अनाज के लिए तड़पते हुए मैंने देखा है। बहुत तकलीफ़ देखा है सबको मैंने। इस तरीके से हमारा देश पिछले 10 साल से पूरा का पूरा बर्बाद चल रहा है, एकदम बर्बाद हो गया। क्या पता है कौन सी सरकार के हत्थे लग गया कि पूरा का पूरा देश बर्बाद चल रहा है इस वक्त एकदम पूरी तरीके से। कभी कोरोना काल तो कभी महामारी, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ न कुछ समस्या लेके आ ही रहा है। मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरे भाइयों, आप लोग से निवेदन है, आप लोग ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या है, तो अभी इतना बड़ा जंग लेके आए। अब बताइए इस तरीके से देश हमारा बर्बाद होगा कि आबाद होगा? यहाँ की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता कि जिसके पास जो गरीब हमारे गुरबा है, जो बेचारे सुबह में जाते हैं तो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कोई 300, कोई 400, कोई 500, कोई 600 रुपया कमा के लाता है। उनके अपने बच्चों का गुजारा बसारा करता है, अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लाता है, अपने माँ बहनों के लिए रोटी कमा के लेके आता है। अभी जो इस वक्त जो जंग होएगा, इस जंग में हमारी माँ बहन बेटी को कितना बड़ा नुकसान है। बताइए यहाँ की जनता कितनी गरीब जनता है कि जो कि बेचारे एक दिन नहीं काम करेंगे तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। अब बताइए मुझे, वो बेचारे रोटी कहाँ से लाएंगे और कहाँ से खाएंगे? बताइए यहाँ पे इस तरीके का जो ये जंग को जो यहाँ की सरकार, जो यहाँ की सत्ता जो छिड़िया दिया है, ये जंग जो मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट कर दिया है, इससे हमारे भारत का कितना बड़ा नुकसान होगा ये बताइए। हमारा हर तरह से नुकसान है। बताइए सरकार तो यहाँ खूब मज़े मारती है, सरकार तो अपना अच्छा फ़ायदा उठाती है। आज यहाँ हम करीब 500 रुपया कमा के लाते हैं, 200 रुपया कमा के लाते हैं, 300 कमा के लाते हैं, तो भी हम गरीब, इससे वही सरकार लूटता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे लूटता है। अरे भाई, यहाँ तक कि हत्ता के हमारे जो संडास के अंदर जो पार्ट रहता है ना, पार्ट, उस पर भी जीएसटी लग के आता है, वो भी सरकार कमाती है। हमारे बाथरूम को धोने का भी सरकार कमाती है, हमसे जीएसटी कमाती है। देखिए हमारा जो एक साबुन आता है ना, साबुन, उस पर भी जीएसटी, हमारे गेहूं पे, हमारे चावल पे, हमारे रोटी पे, हमारे हर एक अनाज पे, हमारे कपड़ों पे, हम गरीब के कपड़े पे, जो गरीब खुद भीख मांग के जो भीख मांगते हैं रोड पे, उससे भी सरकार जीएसटी काटती है। जो गरीब भीख मांगता है ना रोड पे, उससे भी सरकार जीएसटी लगा करके उससे भी जो है ना पैसा खाती है। अब बताइए हमारे जनता, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की, हमारे भारतवासी की जनता जो इतनी मेहनत करके, मुशक्क़त करके 2 रुपये अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, आज ये जंग छिड़िया के उसका भी जंग करके, और ये जो होने वाला है, ये होने के बाद उस गरीब की भी रोटी को छीना जा रहा है। तो मेरे माँ बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे भाइयों, ज़रा आप लोग आँख खोलिए और किसी तरीके से आवाज़ उठाइए। वो सरकार ही ठीक नहीं कि जिस सरकार में इस तरीके से जंग, उससे नुकसान हो। कभी कोरोना काल है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। इस तरीके जो तकलीफ़ हो रही है, इतनी जो परेशानी हो रही है, हम गरीब आवाम जनता का क्या होगा? हमारी जनता का, हमारे करोड़ों की संख्या में जनता हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत में, उसका क्या होगा ये मुझे बताइए। तो इसलिए आप लोग आवाज़ उठाइए और आप लोग वक्त की नज़ाकत को समझिए और भारत को सही राह पे लेके आइए। हमारे माँ बहनों से, हमारे भाइयों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रा समझिए।